जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब। तो रविवार को पड़ने वाले प्रदोष को हम रवि प्रदोष कहते हैं और मैं उसी की कथा आप लोगों के समक्ष लेके आई हूँ। अभी रविवार को प्रदोष पड़ने वाला है तो कथा सुनना चाहिए। जब भी आप व्रत रख रहे हों, ना रख रहे हों तो भी कथा सुनना अच्छा ही होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। जिस प्रकार एक वर्ष में 24 एकादशियाँ पड़ती हैं, उसी तरह से प्रदोष भी 24 पड़ता है एक वर्ष में। किसी भी माह की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष किसको समर्पित है? ये उस वार के दिन से, यानी कि जिस दिन प्रदोष पड़ रहा है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, उससे निश्चित किया जाता है कि ये त्रयोदशी कैसी होगी। रवि प्रदोष व्रत जो होता है वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए माना जाता है, लाभदायी होता है। जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत विधि विधान से संपन्न करता है, उस पर भगवान सूर्य देव की विशेष कृपा होती है। उस व्यक्ति की ख्याति दूर दूर तक फैलती है और आप भी अपने जीवन में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए इस रवि प्रदोष का व्रत रख सकते हैं। ये रवि प्रदोष की विधि जान लेते हैं कि किस तरह से इस व्रत को रखना है, पालन करना है। रवि प्रदोष व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ हो जाना चाहिए। तत्पश्चात पूजा स्थल को स्वच्छ करके सूर्य देव और भगवान शिव तथा देवी पार्वती का आवाहन करना चाहिए। अब भगवान शिव को बेलपत्र, सूर्य देव को अक्षत, फूल, धूप, दीप, लाल चंदन, फल, पान, सुपारी आदि समर्पित करना चाहिए और माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। तदोपरांत परिवारजनों के साथ बैठकर रवि प्रदोष व्रत कथा सुनना चाहिए। प्रदोष व्रत कथा आरती सहित ही करने चाहिए, यानी कि जब आप कथा सुने उसके बाद आरती अवश्य करें। और बात का ध्यान रखें कि एकादशी में जो पूजा होती है वो सुबह होती है प्रातःकालीन, लेकिन जो प्रदोष की कथा होती है, पूजा होती है, वो शाम के समय संध्याकालीन में होती है। ये जान लेते हैं कि ये किन किन लोगों के लिए आवश्यक है रखना। रवि प्रदोष व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति के जीवन में सुख शांति का संचार होता है। रवि प्रदोष व्रत श्री सूर्य देव को समर्पित होता है, अतः इस व्रत के फलस्वरूप व्यक्ति सूर्य के समान तेजस्वी और ऊर्जावान हो जाता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य की अंतर्दशा या महादशा चल रही है तो आपको रवि प्रदोष का व्रत नियमित रूप से अवश्य रखना चाहिए। इससे आप नकारात्मक परिणाम से बच सकते हैं। सूर्य देव समस्त ग्रहों में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं, अतः रवि प्रदोष व्रत के प्रभाव से समाज में व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ता है। इस व्रत के प्रभाव से विभिन्न प्रकार के रोगों का नाश होता है। विशेषतः नेत्र संबंधी अगर आपके कोई विकार है तो उस पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। आइए अब सुन लेते हैं कथा। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते देखकर सौनकादि 80,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। सौनकादि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताएं कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और इसके क्या परिणाम हुए। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ। ध्यान से सुनो। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें ज्ञात करा दो। यानी कि जहाँ पे उन्होंने कोई भी धन रखा हो उसके बारे में हमें अवगत करा दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी और दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बांधा हुआ है।
बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह तो बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया। फिर इसके बाद उसे राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी ही चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दिया जाए, अन्यथा उसका सारा राज्य और वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से निकलवा कर उसे मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा वृत्तांत सुनकर अपने सिपाहियों को आदेश देकर उस बालक के घर भेज दिया और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलवाया गया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हों, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे वे सुखपूर्वक अपना जीवन यापन व्यतीत करने लगे। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण का जो परिवार था वो आनंद से रहने लगा। भगवान शंकर ने जिस तरह से उस ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाई है, उसी तरह से सभी पर कृपा दृष्टि बरसाएं। जो भी इस रवि प्रदोष का व्रत करता है वह हमेशा सुखी, संपन्न, प्रसन्न और निरोग होकर अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है। आपको ये कहानी और संपूर्ण जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी और जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह की धार्मिक कहानी और जानकारियों के लिए धन्यवाद।